उत्तराखंड में बेलगाम नौकरशाही के किस्से किसी से छिपे नहीं हैं। यह मुद्दा गाहे बगाहे सियासत के केंद्र में आता ही है। सत्ता बदलती है, मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन बेलगाम नौकरशाही के किस्से नहीं बदलते। अब सीआर लिखने पर एक बार फिर से संग्राम छिड़ा है। नौकरशाही पर लगाम कसने का जिक्र किया जाता है। कैबिनेट की बैठक में मुद्दा उठता है। मुख्यमंत्री बकायदा प्रमुख सचिव को निर्देशित करते हैं कि अगली कैबिनेट में इस पर प्रस्ताव लाया जाए। वैसे ये बंद कमरे की बातें हैं, अटकलें हैं कि कैबिनेट में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मंत्रियों की मांग तो यही है। एक बार फिर से यह मुद्दा गर्मा रहा है। त्रिवेंद्र की सरकार हो, तीरथ की सरकार हो, अब धामी की सरकार हो, हर सरकार में मंत्रियों की एक ही मांग कि साहब हमें अधिकारियों की सीआर लिखने दो। क्या धामी मंत्रियों की ये मुराद पूरी करेंगे? आज इसी पर करेंगे चर्चा। और क्या वाकई में मुराद पूरी होने के बाद नौकरशाही पर लगेगी लगाम? पहले ये रिपोर्ट देखिए जो हमारे सहयोगियों ने तैयार किया, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो उत्तराखंड में सीआर पर संग्राम हो रहा है। कहा जा रहा कि सीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिल जाए तो प्रदेश में जो नौकरशाही हावी होने की बात कही जा रही है उस पर लगाम लग जाएगी, नकेल कस ली जाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री लंबे वक्त से ये मांग उठा रहे हैं। मंगलवार को ही धामी कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर से ये मुद्दा गूंजा। प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने जब कैबिनेट बैठक में ये मांग उठाई तो एक के बाद एक करके सभी मंत्री उनके सुर में अपनी सुर मिलाते नजर आए। फिर क्या था, पूरी कैबिनेट की एक डिमांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी ध्यान देना ही पड़ा। सीएम धामी ने इस मामले में मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों को आश्वस्त किया है कि वो इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेंगे। पर चूंकि पूरे देश में जिस प्रकार की व्यवस्था है, जो एक लॉ, इसका मैं कहूँगा कि बिजनेस ऑफ रूल्स है, उसके आधार पर जो भी होगा उसको देखें। अब जब सभी साथियों ने एक सुर में मांग उठाई, भला सीएम ध्यान कैसे नहीं देते। खबर है कि सीएम धामी ने मुख्य सचिव एसएस सांधु को मामले में एक प्रस्ताव तैयार कर अगली कैबिनेट बैठक में पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार के मंत्रियों को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि मंत्रियों ने संविधान की शपथ तो ले ली, लेकिन उनको जानकारी ही नहीं कि संविधान ने उनको कौन सी पावर दे रखी है। शुरू करी जा रही सरकार के शपथ किस तरीके से दिखते हैं आप? सरकार के मंत्रियों का अपने अधिकारियों पर कोई कमांड नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, विश्वास नहीं है। न अधिकारियों का विश्वास मंत्रियों में है, न मंत्रियों का विश्वास मुख्यमंत्री में है। ये कहाँ की बात है? आपने देखा होगा उत्तराखंड पहला राज्य है, उसके मंत्री उस राज्य के मंत्री केवल इस राज्य के विकास को छोड़कर या राज्य के में क्या करना है, क्या इनोवेशन करना है, नए तरीके से किस तरह से राज्य को आगे ले जा, उस तरफ ध्यान न देकर एसीआर लिखने की पावर मांग रहे हैं। मंत्रियों को पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या है, संविधान क्या कहता है। मंत्रियों ने संविधान ही नहीं पढ़ा। संविधान की शपथ तो लेते हैं लेकिन पढ़ा ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है, और एक एसीआर के चक्कर में उलझे हुए हैं। ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या सीआर लिखने का अधिकार मिलने से प्रदेश में जो नौकरशाही हावी होने के आरोप लग रहे हैं उस पर नकेल कस ली जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ सीआर लिखने से प्रदेश में नौकरशाही पर नकेल कसी जा सकेगी? क्या मंत्रियों पर अधिकारी सच में हावी हो रहे हैं? अभय कैथुला की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से।
तो मंत्री कह रहे हैं कि सीआर लिखने दो सीएम साहब, और इसके बाद नौकरशाही पर लग जाएगी लगाम। तो क्या वाकई में नौकरशाही पर लगाम लग जाएगी सीआर लिखने से? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ शीशपाल बिष्ट जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ दर्शन डोभाल जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। देवेंद्र भसीन साहब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। ये जो सीआर का मसला है, दरअसल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ये पहली बार मांग नहीं कर रहे। जहां तक मुझे याद है शीशपाल बिष्ट जी, दर्शन जी, त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भी यह मांग सतपाल महाराज मुखरता से उठा रहे थे। राज्यों की जो दूसरे राज्य हैं उनकी तर्ज पर उत्तराखंड में अपने विभाग के सचिवों की सीआर लिखने का अधिकार, यानी सतपाल महाराज इस लड़ाई को लेकर गंभीर हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और मंत्री सुर में सुर मिला रहे हैं। बिष्ट जी, यह मसला तो आप लोगों के कार्यकाल में भी उठता था। शीशपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शीशपाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। खैर, दर्शन डोभाल जी, यह कितना गंभीर मसला है? मंत्री कह रहे हैं कि सीएम साहब सीआर लिखने दो अन्य राज्यों की तर्ज पर, अधिकारी बेलगाम हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार कुछ नया होगा? चावला साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनके अपने ही मंत्री ये मांग, जैसा आपने बताया कि पूर्व में भी उठा चुके और अभी भी उनकी मांग है कि ये सीआर लिखने का जो अधिकार है वो इनके मंत्रियों को होना चाहिए। सरकार के में जो सफेद पोश है उनको होना चाहिए, ना कि इनको नौकरशाहों को। और सबसे बड़ी बात है चावला साहब कि मेरी आवाज आपको आ रही है सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दर्शन। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सरकार में मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री है, उनकी डिग्री भी असली है। मुझे लगता है उनकी डिग्री भी किसी की फर्जी नहीं है, असली डिग्री यानी पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात है कि उनको अपने अधिकार ही पता नहीं है, और जब उनका अधिकार उनके ही मंत्री याद दिला रहे हैं, अब तो ये बड़ी शर्म की बात और बड़ी गंभीर बात भी है। तब क्या मंशा है कि आप जो उस पर जो है अमल नहीं कर रहे हैं, उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? इसका मतलब आपके अंदर कोई निकम्मापन है, या वो नौकरशाह आपके ऊपर हावी है, या आपकी उनके साथ कोई मिली भगत है। जैसे कि बेरोजगार संघ अभी मांग कर रहा है लगातार कि जो सचिव है उसको इस्तीफा देना चाहिए, अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। क्या मजबूरी है? जो नकलचियों की लिस्ट है वो मांग कर रहे हैं कि उसमें वो जो उनके नाम और पते हैं नकलचियों के, वो सार्वजनिक किए जाए। क्या आपको मजबूरी लगता है कि है? मंत्रियों को अगर सीआर लिखने का अधिकार मिल जाएगा तो अफसरशाही बेलगाम नहीं होगी? अगर सरकार ईमानदार है, तो अगर सरकार में बैठे मंत्री ईमानदार हैं तो ही संभव है। लेकिन जब ये पहले से मिली जुली इनकी जो जितने भी लेकिन दर्शन जी, थोड़ा सा ये अलग अलग बातें होगी। एक तरफ आप कह रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस एक ही है, और फिर आप कहते हो कि भैया ये अधिकारी तो वही चलते हुए आ रहे ना, सरकारें बदलती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं। आप इसमें इस चीज को क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो अच्छा, इसको ना जोड़ो। है कि बिल्कुल नहीं, वो है, वो मैंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, आप तो अपनी जगह ठीक कहते हो, मैं वही पूछ रहा हूं ना कि या तो अधिकारियों के साथ इनकी मिली भगत होगी या फिर ये दोनों मिले होंगे। किसकी बात को मालूम? बिल्कुल है सर चावला साहब, इनकी मिली भगत तो है ही, लेकिन निकम्मापन भी है कि वो मतलब सारे मिले हुए हैं आपको छोड़ के। बिल्कुल, अधिकारी मिले हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी भी मिली हुई है, आपको छोड़ के सारे मिले हुए हैं ना। कांग्रेस सत्ता में नहीं है। आप कांग्रेस की बात मत कीजिए सर। क्यों ना करूं? आज आप बीजेपी से सवाल पूछिए कि नहीं, मुझे मालूम है मुझे किससे सवाल पूछना है, मुझे मालूम है। मसला सीआर का है तो पुरानी सरकारों की बात क्यों ना करूं? सतपाल जी महाराज कांग्रेस के नहीं है सर, उन्होंने सवाल उठाया है, उन्होंने डिमांड की है और आज नहीं कर रहे वो। दर्शन डोभाल जी, दर्शन डोभाल जी, उत्तराखंड की सियासत को बहुत आप करीब से जानते हैं, मुझे मालूम है। सतपाल महाराज जी तब भी सत्ता की ताकत अपनी जेब में रखते थे जब वो विपक्ष में ना होकर सत्ता में होते थे, लेकिन उसमें केंद्र नहीं थे। कई विधायक जो थे उनके शिष्य थे। नाम लूं? जी, नाम लूं?
नहीं है ना? जरूरत नहीं। तो हम फिर ये समझते- छोड़ दीजिए एक बात, आप कहोगे तो मैं नाम ले लूंगा, फिर पूरा मान जाएंगे सब, है ना? जानते हो ना, सब शिष्य सत्ता में रहे हैं, विधायक के रूप में भी रहे हैं, मंत्री के रूप में भी रहे हैं, है ना? वो तो फिर हमेशा सीआर किसने कद्दावर लिखी रहे, छोड़ दी? अब जब एक वो सेकंड, कांग्रेस में थे तब भी कद्दावर रहे और आज भी वो अपने आप में हाँ तो बहुत एक मिनट रुक असरदार जाइए ना। नेता है। हाँ ये तो बात फिर अलग वो है कि थोड़ा उनकी सा बात मामले सुनी को नहीं उलझा जाती है। देते हैं आप। दर्शन जी आप जी, एक मिनट, देखिए। एक वसीम साहब भी जी। और शीशपाल जी भी जुड़ गए हमारे साथ। वसीम साहब, जब इतने हैवीवेट दिग्गज मंत्री कह रहे हैं कि सीआर लिखने का अधिकार दे दो, सारे नौकरशाही जो बेलगाम हो चुके हैं वो उनके ऊपर लगाम कसी जाए, तो फिर ये सीआर का अधिकार देने में दिक्कत क्या है? तिलक जी, जो बैठक अभी हुई है कैबिनेट की, उसमें सतपाल जी महाराज ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया था और इस पर चर्चा हुई। और चर्चा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव जी से कहा है कि वे इसके बारे में देखें क्या कार्रवाई हो सकती है और इसके बारे में प्रस्ताव बनना चाहिए। यानी कि जो बात सतपाल जी कह रहे हैं उसे लेकर के सीएम साहब ने कोई नकारात्मक बात नहीं कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सीआर का अधिकार मंत्रियों को नहीं देना चाहते। अब किस प्रकार से देंगे, कैसे देंगे, ये अपने आप में एक प्रक्रियात्मक स्थिति हो सकती है। लेकिन जो कल बैठक हुई है उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है मुख्य सचिव जी से, नहीं वो हमारे वसीम साहब, सामने। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि धामी जी ने मना किया, सीएम साहब ने जी। मना तो त्रिवेंद्र जी ने नहीं किया था ना, कि किया था? नहीं, मना तो खैर कोई नहीं करता। हाँ, मना तो कोई भी नहीं करता सर, जी। मना तो त्रिवेंद्र जी ने भी नहीं किया था और तीरथ जी ने भी नहीं किया था। देखिए प्रक्रिया जो आगे बढ़ी है, एक तरफ तो मांग चलती थी लगातार, हाँ। लेकिन प्रक्रियात्मक तौर पर जो बात आगे मुख्यमंत्री जी ने कही है, हाँ। वो एक कदम आगे बढ़ा है। तो आपको इससे लगता है ना, संगठन के स्तर पर संगठन को भी लगता है कि ये अधिकार मिलना चाहिए मंत्रियों को? लेकिन बस सीधी सी बात है कि हमारा उद्देश्य संगठन का केवल एक ये रहता है कि जो हमने जनता से वादे किए हैं हमारी सरकार उसको पूरा करे, और मुख्यमंत्री जी उस काम को कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप तो देखिए सर, जीरो टॉलरेंस की सरकार है ना आपकी। जी। अगर यही अधिकारी जो है आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति पे रोड़ा अटकाए तो फिर आप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं? निश्चित तौर पर, है ना? तो फिर जब मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी सुनते नहीं, सीआर का अधिकार दीजिए, तो फिर उसकी मांग तो इसका मतलब जायज है उनकी कि नहीं? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि मांग गलत है? तो फिर हम तो आप कहीं क्यों नहीं- नहीं अधिकार दे रहे सर? मैंने कहा ना आपसे कि मांग अब तक तो स्थिति ये रही है हाँ। कि मांग उठती रही लेकिन आगे कुछ नहीं बढ़ा। हाँ। कांग्रेस का पूरा कार्यकाल निकल गया, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। अब वर्तमान में जो स्थिति है, अगर हम देखें तुलनात्मक तौर पर, वो एक कदम आगे बढ़े थे। मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कैबिनेट में बातचीत होती है, यद्यपि कैबिनेट का एजेंडा नहीं था, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया सर। और मुख्य सचिव जी को निर्देश दिया। सर ठीक है, ओके। शीशपाल जी सुना आपने, वसीम जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने भी तो नहीं किया, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अगर इनकी नियत में खोट नहीं था तो ये कर देते, दे देते अधिकार मंत्रियों को। नहीं नहीं, देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी की समस्या यही है, ये 9 साल से केंद्र की सत्ता में है, 6 साल से उत्तराखंड में सत्ता में, और ये भूल जाते हैं इनको हर समस्या की जड़ में कांग्रेस पार्टी लगती है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है और इस कदर बेलगाम है कि लगातार इनके कैबिनेट मंत्री, इन्हीं के नेता जो है सीआर लिखने की पावर मांग रहे हैं, लेकिन इन्हीं की सरकार इनके मंत्रियों की नहीं सुन रही है। तो आप बताइए आम जनता की सुनवाई कहाँ से होगी या विपक्ष के लोगों की सुनवाई कहाँ से होगी? अब इसके तो यहाँ पर कई उदाहरण है, आप इनके मंत्रियों से पूछ लिए कि उनका दर्द क्या है। आखिर बार बार जो है जो दबावा दर्द है वो बाहर क्यों निकल आता है? कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है ना। आज ही मैं केदारनाथ की विधायक को सुन रहा था कि वहां पर जो पर्यटन सीजन में जो टेस्ट लगे हैं वो तमाम उत्तराखंड के बाहर के लोगों के लगे, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, अधिकारी उनके नहीं, उसका जवाब तो देंगे वसीम साहब। तो शीशपाल जी, तमाम समस्याएं हैं। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, वो चाहे नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक मिनट, एक बार जरा दिल पे हाथ रखिए और दिल पे हाथ रख के कहिए कि हमारे वक्त पर ये अधिकारी बेलगाम नहीं थे। दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार में ब्यूरोक्रेसी ना अगर ये बोलोगे नहीं थे तो फिर मैं नाम लेकर बता दूंगा कौन से अधिकारी को कब बोला था और किस मंत्री ने बोला था। बोलिए नाम लो। अधिकार है, अगर कोई इक्का दुक्का उदाहरण ऐसा रहा होगा तो तुरंत उस अधिकारी को नहीं, वो कह रहे थे मुख्यमंत्री ने बोला कि इस मंत्री की मत सुनना, नाम लो। नहीं, अच्छा नहीं लो।
तिलक जी देखिए, हाँ। मंत्रियों के अधिकार डिफाइंड है, मंत्रियों के अधिकार। मैं कह रहा हूं कि एक मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मुख्यमंत्री ने अधिकारी को ऑर्डर दिया है कि मेरे मंत्रालय में कोई भी काम नहीं होना चाहिए, बोला था कि नहीं? तो ये उस मंत्री की पीड़ा उस समय निश्चित तौर पर सामने आई होगी, उसका हाँ। समाधान भी हुआ होगा। एक मंत्री नहीं था, एक मंत्री नहीं था, के दौर में विधायकों ने बोला था कि मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि कोई भी अधिकारी इस विधायक और मंत्री के साइन नहीं करेगा फाइल पे। नासूर की तरह है आज अधिकारी, राज्य के विकास को खा रहे हैं। बसीन साहब, जवाब दीजिए। लगा रहे हैं लोकतंत्र। बसीन साहब, अगर इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे, यही मसला हुआ ना। सुनवाई नहीं हुई, जनप्रतिनिधि लाचार है। जरा शांत कराइए, बीच में बात करिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के समय में तो नहीं हुआ, जो आरोप लगा रहे हैं ना, मैं उनको उनका आईना दिखा रहा हूँ कि कांग्रेस से नहीं किया, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और तो शिषपाल जी कह रहे हैं कि हम तो हमारे अधिकारी बहुत सुनते थे, और इनके इंदिरा हृदय जी ने, तिलक जी आपको याद होगा, इंदिरा हृदय जी ने बाकायदा आदेश जारी किया था अधिकारियों के लिए कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करिए, एक प्रोटोकॉल बनाया। यानी कि उस समय के अधिकारी प्रोटोकॉल का भी कोई प्रयोग नहीं करते थे, सम्मान नहीं करते थे, और चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनको भी बिल्कुल किसी प्रकार से महत्व नहीं देते थे। ये तो लिखित है, इसे कांग्रेस कहा जा सकती है। अगर वो नहीं करते थे तो आपके यहाँ भी तो कौन सा हो रहा है सर? नहीं, हम कर रहे हैं ना आगे। नहीं तो आपके मंत्री भी तो वही बात कह रहे हैं जो उनके मंत्री कहा करते थे। देखिए, हम जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, अब एक मुद्दा उठा तो आगे बढ़ा, मुद्दा उठा तो आगे बढ़ा, इनका तो मुद्दा उठा ही नहीं, वो केवल विलाप करते रहे। नहीं, मुद्दा सर, ये मुद्दा आपसे नहीं उठा ना, प्रभु राम की कृपा से 6 साल से आपकी सरकार है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, रिपीट करता हूँ अपनी बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुद्दा उठा, उस पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और बात आगे बढ़ी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं इसमें चीज ऐड कर रहा हूँ, एक कदम आगे बढ़े मुख्यमंत्री जी का जो सकारात्मक। सर, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि ना दर्शन जी, बसीन साहब जो बात कह रहे हैं, दर्शन जी, बसीन साहब जो बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि कदम बढ़ा है आगे? देखिए सर, बिल्कुल एक कदम आगे बढ़े। मैं वो जरा सुनिए। ऐसा है, भसीन साहब ने भी कहा कि कांग्रेस के समय पे प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता था। इंदिरा हृदय ने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा कि वो अधिकारी नेताओं का सम्मान करे, लेकिन यहाँ बीजेपी में तो उससे भी आगे कदम निकल गए हैं। अधिकारी जहाँ पर वो सीधा जो है एक दूसरे पर मारने पर उतर हो जाते हैं, मुख्यमंत्री के सामने जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मार पिटाई शुरू हो जाती है। तो ये तो प्रोटोकॉल उससे भी सही एक कदम आगे निकल गए हैं उस मामले में। तो देखिए, ये कंट्रोल इनके ऊपर ना तो कांग्रेस का समय था और ना आज है और ना रहेगा। उसका कारण है क्योंकि इनकी अफसरों के साथ में मिली भगत है, और इसलिए, और दूसरी बात है, जानकारी का भी बहुत अभाव है। जानकारी का इसलिए अभाव है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे जितने काम है ये वो कहते नहीं, जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि एक चौथी पास राजा वाली कहानी सुनी होगी आपने, कि जो है राजा के पास कोई भी जाकर के साइन करा लेता है और उसको राजा को पता ही नहीं क्योंकि चौथी पास है, अब कुछ भी करा लो, साइन करा लो, क्योंकि अपने आप निकम्मापन होता है अपने अंदर, कुछ हो नहीं। तो वो चौथी पास वाली जो कहानी अगर आपने सुनी होगी, वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, यहाँ पर उत्तराखंड में भी हो रहा है और पूरे देश में। तो अभी सवाल यह है कि इनके अंदर वो क्षमता नहीं बची है कि ये अधिकारियों पर लगाम, बल्कि उल्टा कोतवाल को डाले वाली बात हो रही है। देखिए, आज ये गिड़गिड़ा रहे अपने पावर के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अफसरों के सामने, तो फिर जनता ने इनको चुना किस लिए था, किस लिए इनको सरकार में भेजा? मैं सवाल करता हूँ। बसीन साहब अपनी बात रखिए, लेकिन दर्शन जी एक बात, चौथी पास, पांचवी फेल, चौथी पास, कई ऐसे भी हैं जो पढ़े तो लिखे हैं लेकिन कभी कलम का इस्तेमाल नहीं करते। जी, मालूम है ना दर्शन जी? उनके बारे में भी जानते हो ना? बिल्कुल। हाँ, उनके बारे में भी जानो कि जो पढ़े लिखे हैं कलम ऐसे लगाते हैं लेकिन कलम का इस्तेमाल नहीं करते किसी भी साइन में, फाइल पर साइन करने। बिल्कुल, कदम का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इसका बात, इस बात को ये मेरे कार्यक्रम में मत खेलो, फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ दर्शन जी, दिक्कत हो जाएगी, मत करिए। अभी मैं सबकी डिग्री मांगना शुरू कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं दे पाओगे, बता दूं मैं आपको। हाँ जी, तो फिर रुक जाओ आप 1 मिनट, अच्छा नहीं लगता फिर अभी कहानी कहीं और चली जाएगी। ये जो मसला है बिष्टी, जो बात बसीन साहब कह रहे हैं कि भाई इनके कार्यकाल में भी तो ये हालात थे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप लोग मुझसे नाम कहोगे मैं नाम के साथ बता दूंगा। तिवारी, कई ऐसे ना अधिकारियों की बात सुनिए ना सर, जो अधिकारी लॉबी है, कई ऐसे विधायक रहे,
कई ऐसे विधायक रहे अरे तिलक जी, जो वर्तमान की बात कर लीजिए, वर्तमान की भी बात सर वर्तमान की बात बता रहा हूं। आप बताइए, कैबिनेट बैठक में दो प्रमुख सचिव लड़ रहे हैं। आप बताइए, इससे बड़ा ब्यूरोक्रेसी के हावी होने का क्या उदाहरण होगा उत्तराखंड में। आप देखिए, अभी अमित शाह जी हरिद्वार में आए थे, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को धक्का दे दिया गया, उनके साथ अभद्रता होती है खुलेआम। बताइए, इससे बड़ा क्या ब्यूरोक्रेसी की हावी होने का उदाहरण होगा। एक कैबिनेट मंत्री नहीं, कई कैबिनेट मंत्री राज्य में ब्यूरोक्रेसी की हावी होने की बात कर रहे हैं। तमाम विधायक ब्यूरोक्रेसी के होने की बात कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों में जिले का अधिकारी पता है कहाँ हावी होते हैं। आखिर इसको कौन निपटेगा? इसको बता रहा हूँ ना सर, बता रहा हूँ आपको। ये भी कांग्रेस करेगी, जब ये भी नेहरू जी अधिकारी करेंगे। तभी हावी होते हैं जब उनको आदेश होता है कि इसके ऊपर हावी हो जाओ। दिला दीजिए, हम सुनिए ना बेसी, दिखा देंगे ब्यूरोक्रेसी को कैसे चलता है प्रशासन। हाँ बता रहा हूँ, फिर आपके शासनकाल के बारे में बताता हूँ तो कहते हो कि मत बोलो। लेकिन समस्या ये है ना तिलक जी, कि हर समस्या की जड़ में जो नेहरू जी को खोजने की कोशिश होती है या कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखने की कोशिश होती है ना, तो जो मूल सवाल है, जो आज के ज्वलंत विषय है, वसीम साहब जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था और प्रशासन का मामला है। अच्छा नहीं बोल रहा आप, नहीं बोलूंगा। अच्छा नहीं बोल रहा ना, आप सुन तो लो वसीम साहब को, नहीं सुनाऊंगा किस्सा, बस ठीक। देखिए, पहले तो मैं दर्शन जी की बात का जवाब दूंगा। दर्शन जी एक साथ दो विपरीत बातें बोल रहे हैं। कभी कहते हैं कि मिले हुए हैं, अगर मिले हुए हैं तो वे एचसीआर क्यों मांग रहे हैं? अगर मिले हुए हैं, अगर मिली भगत है तो एचसीआर का मिश्रण नहीं आ सकता। तो ये दोहरी बात मत करिए। और दूसरा, केजरीवाल जी की जो कहानी है वो कृपया यहाँ मत कहिए। और वो केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन एक भी विभाग उनके पास नहीं है। वसीम साहब छोड़ दीजिए ना, आप विषय पर आइए। चलिए छोड़ दीजिए। अब जहाँ तक बिजली की बात जो कांग्रेस की है, तो मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि हम लोग आगे बढ़े, हम उस कदम पर बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के समय दुरावस्था थी, वो अपने आप में हम सबने देखी है। और जो बात कर रहे हैं कि दो अधिकारी लड़े, तो दो अधिकारी आपस में विवाद हुआ बिंदु को लेकर के, एक नीति को लेकर के। किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोले थे वो लोग, ना उनकी ऐसी कोई बात कहने की थी। केवल एक विषय को लेकर के अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए दोनों उलझ गए, जिससे कि मुख्यमंत्री जी के सामने कोई गलत इंप्रेशन ना पड़े। तो आपकी जो स्थिति थी वो तो अपने आप में बहुत ही खराब थी, चाहे तिवारी जी का समय रहा हो, चाहे आपके बहुगुणा जी का समय रहा हो, चाहे उसके बाद वर्तमान पिछड़े हमारे हरीश राव जी का समय रहा हो। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रयागराज से उस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई है। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के बाहर के पास था, पूरी की पूरी कैबिनेट वही चला रहे थे कि नहीं? गलत बोल रहा हूं, बोलिए।
एक नाम और बता दूं तिवारी जी सरकार का, छोड़िए पार्टी भी छोड़िए, लेकिन तिलक जी तो सरकार चलाने के लिए मंत्रालय छोड़िए। अब सुनिए ना, अब अगर पूरी बात सुनिए तो मैं बताता हूं, जो प्रत्यक्ष देखा मैं नाम लेकर बता रहा हूं। आप बेशी मुझे मना कर रहे हो तो मैं तो नाम लेकर बता रहा हूं आपको। ये अधिकारी ऐसा आप लोग कहिए कि अधिकारी बिल्कुल निठल्ले हैं तो वो भी गलत है ना। मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं तिलक जी। चलिए एक बात बता दूं, एक नाम लेकर जाता हूं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक। तिवारी जी शासनकाल को याद करिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। उनके शासनकाल के वक्त कहते हैं कि सबसे ज्यादा चलने वाले कुछ नेताओं में माननीय स्वर्गीय विनोद बर्तवाल जी का भी नाम था। गलत बोल रहा हूं? बोलिए ना, तीनों बैठे हो आप, गलत बोल रहा हूं? होता था ना, अधिकारी उनकी फाइल पे भी साइन करते थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे। दौर में तो लोकतंत्र को सर अब फिर वही वाली बात है ना, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। सभी लोगों का बेशी आप ये कह रहे हैं कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, और कांग्रेस की सरकार में विपक्ष के लोग भी ठीक है सर। करके सर फिर वहां भी बता दूंगा नाम लेकर, फिर दिक्कत हो जाती है। आप लोग क्यों इतना बुलवा रहे हो, छोड़ दीजिए ना। अब ये मत बोलिए कि सारे अधिकारी निठल्ले हैं। वो अधिकारी जिनके ऊपर आरोप लगाए वो आपकी सरकार में मुख्य पदों पर बैठे। किसी संघ आयु कितनी है सर आप उठाइए, अब फिर बुलवा रहे आप। हरीश रावत शासनकाल में जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया, बसीर साहब गलत बोल रहा हूं, जिन पर आरोप लगाया आपने उनको मुख्य पदों पर बिठाया। जन समस्या को देख करके आपने कहा ये अधिकारी सबसे बेईमान है, आपने उसी को दिया मौका। आपने जिसे कहा सबसे बेईमान अधिकारी है, बसीर साहब मैं गलत बोला? यही थे ना जो कह रहे थे ये सबसे बेईमान है, और फिर उसी को मौका दिया। किस लिए दिया फिर? बेईमानी करवाने के लिए। लगातार अनदेखी हो रही है, यही तो पीड़ा है। हाँ सर पीड़ा रखिए, लेकिन ये मत बोलिए कि सारे अधिकारी निकम्मे हैं। अच्छा नहीं लगता जब सत्ता में आते तो इन्हीं अधिकारियों के आसपास घूमते हो आप लोग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बसीर साहब, आपका भी, बेशी आपका भी, दर्शन जी आपका भी। तो ये मसला उत्तराखंड की सियासत में कोई नया मामला नहीं है। अब देखते हैं कि रास्ता निकलता है तो निकलता कैसे है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।